हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्पर्सन। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था रे ऑप्टिक्स में। आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है ना, लेंसेस है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्पर्सन। ये जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, ये पार्ट है, आपको आता है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि डिस्पर्सन क्या होता है। तो डिस्पर्सन का मतलब होता है कि अगर किसी व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट समझते हो ना। अब देखिए, जो बच्चे लाइट में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, सिंपली मैं उसको स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि लाइट क्या होता है। लाइट कुछ नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जानते हो आप। लाइट को आप तो देख नहीं सकते हो, लेकिन लाइट को जब आप पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे। लाइट को हमेशा रे से एक्सप्रेस करते हैं। रे कुछ नहीं है कि इमेजिन किया जाता है। जब टॉर्च चलाते हैं तो टॉर्च से क्या निकलता है, लाइट निकलता है। वो लाइट नहीं, उसको बीम करते हैं, बीम ऑफ लाइट। उसमें एक नहीं, असंख्य रे ऑफ लाइट होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये रे सिंगल रे है जो टॉर्च से निकलता है, वो इस फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि इसी का कलेक्शन होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा होता है, उसको इमेजिन कर लेना है आपको। दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। इसी को हम लोग बीम करते हैं। क्या बोलते हैं? बीम। तो बीम का मतलब होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। तो हम लोग यहाँ पे रेस से रिलेटेड जो भी लाइट, जो भी चैप्टर है, उसको रे ऑफ लाइट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अब यहाँ बात कर रहे हैं डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन मतलब अगर कोई रे, अगर किसी भी प्रिज्म से, प्रिज्म समझते हैं, एक ऑप्टिकल एक इंस्ट्रूमेंट्स है, एक ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप लाइट को पास करोगे तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। एक्सपेरिमेंट खुद से भी आप घर में कर सकते हो। तो किसी भी प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट जब पास कराएंगे तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे टॉप में रेड होता है। देख लीजिए, अलग अलग एंगल से सब जगह डिवाइड हुआ है। तो जो भी रे है वो अलग अलग एंगल से क्यों डिवाइड, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होता है वो डिफरेंट एंगल से डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? रीजन इसका ये है बच्चों, क्योंकि डिफरेंट कलर जो होते हैं, मतलब जो भी कलर्स होते हैं सभी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था मैं पिछले क्लास में। जो डिफरेंट कलर्स होते हैं सभी का ऑप्टिकल ग्लास के अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होने की वजह से डिफरेंट एंगल से वो क्या करते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। एंड ड्यू टू विच द लाइट डिस्पर्स, है ना। लाइट क्या होता है, वो डिस्पर्स कर जाता है, मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाई द लाइट गेट डिस्पर्स टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, द रीजन इज दैट ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट कलर्स, ठीक है। चलिए, ये तो भाई हो गया डिस्पर्सन का डेफिनेशन मैं आपको बताया। तो डेफिनेशन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पासेस थ्रू द ऑप्टिकल प्रिज्म। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसमें अब डिस्कस करेंगे, इसी पे कुछ ट्रीटमेंट हम लोग अब करेंगे, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि बोर्ड्स में 12th में पूछे जाते हैं। जैसे आप पूरे लोग प्रिज्म फार्मूला, जैसे प्रिज्म से रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको डिराइव करना रहता है, इसको बोलते हैं लोग प्रिज्म फॉर्मूला। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। चलिए ठीक। तो ये ज्योमेट्रिकल एक फिगर हमने बनाया है। फ्रंट फेस, जो भी आपका जो प्रिज्म होता है वो आगे का फेस ट्रायंगुलर होता है, देख लीजिए, है ना, ट्रायंगुलर फेस होता है। तो उसी का ये जो लाइट है एक ये देखिए ऐसा होता है, लेकिन हम उसको आगे का फ्रंट फेस दिखा रहे हैं। अगर कोई व्हाइट रे ऑफ लाइट अगर लेते हो यहाँ पे, तो जैसे पास करोगे वो क्या होगा, अपने एंगल से वो डिविएट कर जाएगा, क्योंकि ये रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, फिर ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लाइट का मूवमेंट हो रहा है। चलिए, ये लाइट क्या, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, जो फाइनली जो पास करता है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन बना हुआ है, देख रहे हो, ये एक नॉर्मल है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। तो ये हो गया, बन गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बन गया हमारा, ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये I1 और ये R1। उसी तरह से ये एक रे है जो कि दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। ये हो गया फिर नॉर्मल लाइन, इसको हम लोग कहेंगे R2, और इसको हम लोग बोलेंगे I2, ठीक है। ये मान लेते हैं एक तरह से ये भी एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस को बोल सकते हो, ठीक है। I2 को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलिए या E बोलिए, बहुत कोई E भी बोल सकते हो आप, और E फॉर एंगल ऑफ इमरजेंस भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब इसी को डॉटेड लाइन से पीछे हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ पे,
और इसको भी डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे मीट करा देंगे, इसको मान लेते हैं M। और ये जो एंगल बन रहा है देखिए, इनिशियली व्हाइट लाइट ऐसे जा रहा था, लेकिन फाइनली लाइट आप कहीं जा रहा है ऐसे, तो कितने एंगल से डिविएट किया है, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, इसी को पढ़ा जाता है एंगल ऑफ डिविएशन। अब ये हो गया हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कॉर्नर पॉइंट है ए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो कहलाता है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, लिख लीजिए बेस ऑफ प्रिज्म। तो इसी पे हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करना है, वर्क करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़े हो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल एम पी क्यू, ध्यान से देखिए एम पी क्यू में दिखाई पड़ रहा है एम पी क्यू, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और ये डेल्टा जो हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया। दिस एंगल इज इक्वल टू 1 + 2, तो फ्रॉम फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। चलिए, तो अब इस एंगल 1 को हम लिख सकते हैं, इस पूरे में इसको माइनस कर देंगे तो एंगल 1 हो जाएगा। इस पूरे में देख लो, तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, I1, I1 माइनस R1 बराबर 1 एंगल। तो यहाँ पे 1 के बदले क्या लिख देंगे, I1 माइनस R1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए S2 एंगल क्या लिख सकते हैं, पूरे में R2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो पूरे के बदले क्या लिख देंगे, I2। तो सिमिलरली यहाँ पे देंगे I2 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। चलिए, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल्टा। अब यहाँ पे एक आगे हम लोग फिर वर्क करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए POQ, ध्यान से देखिए POQ एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल POQ दिखाई पड़ रहा है POQ। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, लिख देंगे R1 R2 प्लस एंगल O बराबर 180। यहाँ हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ध्यान देखिए इज इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे आते हैं, ध्यान से देखिए APOQ। अब ये देखिए अलग अलग जो है ना, ये सब सपोज करना होगा, तो याद करना है, स्टेटमेंट ये सबको दिमाग में रखना पड़ेगा। इस वजह से वो APOQ एक कोऑर्डिनेटर है, ध्यान से देखिए कोऑर्डिनेटर APOQ। APOQ में ध्यान से देखें तो ये एंगल A प्लस एंगल O, ठीक है। ध्यान देखिए एंगल A प्लस एंगल O बराबर है ना 90। वाई, क्योंकि आप जानते हो कि ऑल एंगल्स, सारे एंगल का सम कितना होगा 360। कोऑर्डिनेटर में आपको हो ये दोनों का सम 90 कैसे है, अब दिखाता हूँ। ये 90 है, ये भी 90 है। क्यों 90 होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री, ये भी नॉर्मल तो ये भी 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। रेस्ट एंगल कितना बचा 180, सॉरी यहाँ 90 नहीं होगा बल्कि 180 होगा, ओके। A प्लस O इज इक्वल टू 180, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। अब ये सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, क्या लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस O बराबर क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल O। यहाँ पर O कैंसिल हो गया, ठीक है। Therefore R1 प्लस R2 बराबर एंगल A बराबर R1 प्लस R2। ये हमारा हो गया एक फोर्थ इक्वेशन। ये सब रिजल्ट्स हैं, सारे रिजल्ट्स हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी। ये सारे रिजल्ट्स को आप ब्लॉक में भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हो। देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है,
इस ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू क्या होता है sin i बाय i1 बाय r1 है ना, i1 बाय r1। तो ये आपका i1 और ये r1, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। लेकिन क्या है ये सारा एंगल बहुत छोटा होता है, जो भी एंगल आप देख रहे हैं हम लोग इसमें सारे एंगल्स को एकदम स्मॉल इमेजिन करना है। यहाँ लिख दीजिए फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल sin i1 बराबर r1 sin i1 बराबर r1, ठीक है। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i1 बाय r2, दिस इंप्लाइज दैट r1 इज इक्वल टू म्यू r1। ये सब चीज दिमाग में रखना है, i1 इज इक्वल टू म्यू r1। सिमिलरली r2 इज इक्वल टू म्यू, देख लो आप इसको लिख लीजिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन शॉट में आप ले सकते हो, ठीक है। i2 इज इक्वल टू म्यू r2। अब ये सारा वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 में लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा i1 प्लस i2, ठीक है। तब आप i1 प्लस i2 को बदल लिख सकते हो म्यू r1, और इसके बदले क्या लिख सकते हो म्यू r2 और माइनस r1 प्लस r2 के बदले यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे एंगल ऑफ प्रिज्म ए, तो म्यू r1 प्लस r2 माइनस ए म्यू a माइनस a है ना, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देयरफॉर एक इक्वेशन आ गई आपके पास, तो डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो आप देख रहे हो ये भी एक रिजल्ट है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। देख लीजिए आप, ये सारा कुछ रिजल्ट्स है। ये एक रिलेशन है एंगल ऑफ डिविएशन, जो भी ऑप्टिकल प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म से क्या रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसको आगे मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। देखिए प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला हम लोग एक सर्टेन कंडीशंस पे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ाओगे, है ना, जैसे जैसे इसको एंगल बढ़ाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन भी आपका इंक्रीज करेगा। देखिए ये ग्राफ दिखा रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, ठीक है, ये ग्राफ देखिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, i1 है i2 है ना, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है देख लो आप, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जैसे जैसे बढ़ाओगे ये घटते जाएगा आपका, लेकिन एक सर्टेन इंसिडेंस पे जैसे इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे ये डेविएशन डेल्टा जो होता है वो घटते जाता है, लेकिन एक सर्टेन इंस्टेंट आता है जब आपका ये स्टॉप हो जाता है घटना, मतलब वो मिनिमम, मतलब डेविएशन सबसे कम होता है। तो किस कंडीशन पे कम होगा, याद रखिएगा ये जो लाइन देख रहे हो रे, ये बिल्कुल इस बेस प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगा मिनिमम डेविएशन के केस में। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि फॉर मिनिमम डेविएशन लिख लीजिएगा, डेविएशन जो r1 जो हो जाएगा वो r2 के बराबर हो जाता है, और i1 जो होता है वो r2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसको y मान सकते हो, ठीक है। तो जब r1 r2 के बराबर हो जाएगा, i1 और i2 के बराबर हो जाएगा, इसको हम i मान लेंगे, ठीक है। और डेल्टा m मतलब उसको बोलते हैं हम लोग डिविएशन। चलिए कुछ रिजल्ट्स हम लोग निकाले थे, यहाँ से ये इक्वेशन 1 में डेल्टा बराबर क्या लिखा हुआ है, i1 प्लस i2 माइनस r1 प्लस r2, ठीक है।
और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है R1 प्लस R2 बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा तो लिख सकते हो यहाँ पे सो R प्लस R बराबर A। इसका मतलब R प्लस R क्या होता है 2R बराबर A। तो R बराबर क्या हो जाएगा A/2। ये भी रिजल्ट है, इसको दिमाग में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे आई का रिलेशन। आई के लिए देखिए यहाँ पे एक डेल्टा का रिलेशन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड माइनस क्या है I1 प्लस I2 बदले क्या लिख सकते हो A। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 बदले क्या लिख दोगे आप 2y माइनस A। तो डेल्टा प्लस A बराबर 2y therefore I is equal to A प्लस डेल्टा y। तो देख लीजिए इससे कुछ रिजल्ट्स है, इसको आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, प्रिज्म फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग इधर। फ्रॉम स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू sin I बाय sin R। अब ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है प्रिज्म का। अब यहाँ पे जो हम लिखते हैं ए, यहाँ पे ये जो डेल्टा देख रहे हो आप, ये डेल्टा को m कर दीजिए क्योंकि ये मिनिमम डिविएशन पे लिखा है। ठीक है यहाँ पर m कर दो क्योंकि मिनिमम डिविएशन का केस लिया हम लोग, इसलिए डेल्टा की वजह से डेल्टा m कर देंगे। तो sin I बाय sin R, तो sin I के वैल्यू कितना दिया हुआ a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाय साइन R के बदले क्या a बाय 2। This is Prism formula. This is Prism formula। 12th में जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं ये प्रिज्म फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग को आई थिंक ये समझ में आ ही गया होगा स्टार्टिंग से। ये देखो ये डायग्राम बना लोगे मिनिमम डिविएशन के केस में, ये कुछ एक ग्राफिकल फिगर है, इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है और ये जो है हमारा डेरिवेशन किया हुआ है कि प्रिज्म फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो ये एक डिस्पर्सन का ये मैंने आज पहला क्लास लिया, इसमें जो सेकेंड क्लास में आपको आगे बताया जाएगा इसमें एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है और कुछ रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ फिनोमेना डिस्पर्सन का। ठीक है कुछ एप्लीकेशंस इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है ओके।